एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो बंदर रहते थे जिनका नाम गोलू और भोलू था। और वह दोनों एक दूसरे को बहुत अक्लमंद समझते थे। एक दिन वह जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कुएं में एक मगरमच्छ गिरा हुआ है। उनको मगरमच्छ पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ की सहायता करने को सोचा। गोलू ने मगरमच्छ को बचाने के लिए एक बड़ी पेड़ की टहनी लेकर आया और उस टहनी से मगरमच्छ को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। भोलू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी तरकीब किसी काम की नहीं है, तुम में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है कि इतने बड़े मगरमच्छ को पेड़ की टहनी से कैसे निकालोगे। दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी वहां पर एक हाथी आ जाता है। हाथी ने दोनों को झगड़ते देख पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। गोलू ने कहा, इस कुएं में एक मगरमच्छ गिर गया जिसे हम बचाना चाहते हैं। हाथी ने कहा, यह मगरमच्छ गिरा नहीं है, इसे गिराया गया है। मगरमच्छ को उसके व्यवहार के कारण ही इस कुएं में कैद किया गया है। वह जंगल के प्राणियों को और उनके बच्चों को मारकर खा जाता था। तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। हाथी की बात सुनकर गोलू और भोलू ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन हम मगरमच्छ को इस तरह से अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। जाते जाते हाथी ने गोलू और भोलू को चेताया कि मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाला तो जो होगा उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। लेकिन वो दोनों नहीं माने और गोलू फिर से कुएं में पेड़ की टहनी डालकर मगरमच्छ को बाहर निकालने लगा, लेकिन वो असफल रहा। फिर भोलू हंसते हुए कहा, मुझे पता था तुम मगरमच्छ को नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मगरमच्छ को निकालने के लिए मैंने एक दूसरी तरकीब सोच रखी है। भोलू ने मगरमच्छ को बचाने के लिए रस्सी निकाला। तभी वहां एक बकरी आ जाती है। बकरी ने कहा, तुम लोग मगरमच्छ को क्यों बचाना चाहते हो। इस मगरमच्छ ने मेरे बच्चे को खा लिया और पूरे जंगल में अपना आतंक फैला के रखा था। इसी वजह से इस मगरमच्छ को इस कुएं में कैद करके रखा गया है। अगर तुम इसे कुएं से बाहर निकालते हो तो ये फिर से जंगल में अपना आतंक फैलाएगा और सबको फिर से तकलीफ देगा। बकरी की बात सुनकर गोलू और भोलू ने कहा, कुछ भी हो, हम इस मगरमच्छ को कुआं से बाहर निकाल के ही रहेंगे। बकरी ने बहुत समझाने की कोशिश की और उनसे विनती की, मगरमच्छ को कुआं से बाहर मत निकालो, लेकिन दोनों ने एक ना सुनी और बकरी को वहां से भगा दिया। उसके बाद रस्सी की मदद से गोलू और भोलू ने मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाल लिया। वह एक दूसरे से ज़्यादा अक्लमंद है दिखाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। दोनों मगरमच्छ को बाहर निकालने का श्रेय खुद लेना चाहते थे और स्वयं को ज़्यादा बुद्धिमान साबित करने में लगे थे। तभी दोनों की बहस का फ़ायदा उठाकर मगरमच्छ ने मौका देखते ही गोलू को अपना निवाला बना लिया। इसे देखकर भोलू डर गया और वहाँ से भागने लगा और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तभी रास्ते में उसे एक अमरूद का पेड़ दिखा और मौका देख भोलू पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ भोलू का पीछा करते करते पेड़ के नीचे आ जाता है और वहां भोलू के पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। अमरूद खाकर कई दिन तक भोलू उसे पेड़ पर पड़ा रहा, लेकिन मगरमच्छ बिना खाए पिए अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद जब मगरमच्छ कोई हलचल नहीं कर रहा था तो भोलू को लगा मगरमच्छ ने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो हो सकता है वो मर गया हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए भोलू ने पेड़ की कुछ टहनी तोड़कर उसे मगरमच्छ के ऊपर फेंकने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने कोई हलचल नहीं किया। तभी वहां एक कौवा आ जाता है। भोलू ने कौवे से मदद मांगी और उससे कहा, क्या तुम इस मगरमच्छ के ऊपर बैठकर अपनी चोंच मारकर देख सकते हो कि मगरमच्छ जिंदा है या नहीं। कौवे ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी मगरमच्छ ने कोई भी हलचल नहीं की, जिससे भोलू को ये यकीन हो गया कि मगरमच्छ भूख और प्यास से मर चुका है। इसके बाद भोलू पेड़ से नीचे उतर जाता है। जैसे ही भोलू पेड़ से नीचे उतरता है, मगरमच्छ उठ जाता है और भोलू को दौड़ाना चालू कर देता है। भोलू डर जाता है और भागते भागते गिर जाता है। मगरमच्छ से विनती करने लगता है कि मुझे मत खाओ, लेकिन आदत से मजबूर लालची मगरमच्छ ने भोलू की एक बात भी नहीं सुनी और उसने भोलू को मारकर अपना भोजन बना लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए और कभी कभी दूसरों की भी बातें सुन लेनी चाहिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।